नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 6वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत। हा पेपर एकूण 40 गुणांचा आहे आणि वेळ हा 2 तासाचा देण्यात आलेला आहे। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला 6वीच्या वर्गाच्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 6वी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे। ती प्लेलिस्ट पहा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेंचा देखील सराव करा। प्रश्न पहला अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 4 अंकों के लिए है यह प्रश्न। पहला प्रश्न, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है? हम उत्तर सहित पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, टीटू और चिकी के बच्चे लड़ाई पर उतारू थे। 3, गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। 4, आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। प्रश्न पहले में से ब प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य सही या गलत यह लिखो। 4 अंकों के लिए। 1, डाकघर में बचत योजना की सुविधा भी है। सही। 2, विज्ञान ने जन जन के मन में अंधश्रद्धा जगाई है। गलत। 3, भारत के नागरिक नवीन विचारों को पसंद नहीं करते। गलत। और 4, बच्चे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं। यह विधान सही है। प्रश्न पहले में से क प्रश्न, जोड़ियां मिलाओ। 4 अंकों के लिए है। यहाँ अ गट और ब गट दिया हुआ है और आपको उत्तर लिखना है। 1, वीर अशोक, इसका क पर्याय बराबर है गुणवाचक विशेषण। 2, 10 आम, इसका अ पर्याय बराबर है संख्यावाचक विशेषण। 3, 2 मीटर कपड़ा, इसका ड पर्याय बराबर है परिणामवाचक विशेषण। 4, मेरा भाई, इसका ब पर्याय बराबर है सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न दूसरे में से अ प्रश्न, एक वाक्य में प्रश्नों के जवाब लिखो। 5 अंकों के लिए आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, भारत देश का मुकुट किसे कहा गया है? उत्तर, भारत देश का मुकुट हिमालय को कहा गया है। दूसरा प्रश्न, पेड़ के नीचे रहने वाला सांप पेड़ पर क्यों चढ़ा? उत्तर, पेड़ के नीचे बिल में रहने वाला सांप टीटू गिलहरी के बच्चों को निगलने के लिए पेड़ पर चढ़ा। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन कब मनाया जाता है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन 8 मार्च को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न, आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था? उत्तर, बोर्ड पर लिखा था आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। पांचवा प्रश्न, हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? उत्तर, हम आत्मज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। ब प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब 3-4 पंक्तियों में लिखो। 4 प्रश्न दिए हुए हैं। 4 में से किसी भी 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 9 अंक के लिए लिखने हैं। पहला प्रश्न, वह देश कौन सा है कविता के आधार पर भारत देश की विशेषताएं लिखो। 1, भारत में सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ। यह मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है। 3, समुद्र निरंतर इसके चरण धो रहा है। 4, हिमालय इसका मुकुट है। 5, यहाँ अनेक नदियाँ बहती है और अमृत जैसे जल से पूरे देश को सिंचती है। दूसरा प्रश्न, आनंद महोत्सव में कौन कौन सी दुकानें थी? उत्तर, आनंद महोत्सव में विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें थी। तीसरा प्रश्न, टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को कैसे और कब समझा? उत्तर, पेड़ के नीचे बिल में दोनों का शत्रु एक सांप रहता था जो इनके झगड़े से लाभ उठाना चाहता था। अंत में दोनों परिवार ने मिलकर सांप का सामना किया और यह साबित किया कि एकता में शक्ति होती है। चौथा प्रश्न, कठपुतली पाठ में अंधश्रद्धा के कौन से 3 उदाहरण बताए गए हैं वह लिखो। देखिए, हमें 4 में से किसी भी 3 प्रश्न के उत्तर लिखने थे। हमने पहले 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखे हैं। प्रश्न तीसरा अ, एक शब्दों में उत्तर लिखो। 4 अंकों के लिए आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 1, मन को मोहित करने वाली मनमोहिनी।
2. पेड़ के लेने में बना हुआ बड़ा छेद, खोखल। 3. पीसे हुए अन्न को चालने पर बचे हुए छिलके, चोकर। और 4. जिसका कभी अंत न हो, अमर। प्रश्न तीसरे में से ब प्रश्न, कोष्टक में दिए गए प्राणियों का निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकरण कीजिए। देखिए, यहाँ कोष्टक में प्राणियों के नाम दिए गए हैं, उनका हमें प्रकारों में वर्गीकरण करना है। जलचर, मछली, ऑक्टोपस। थलचर, शेर, भैंस। उभयचर, मेंढक, सांप। नभचर, तोता, चिड़िया। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित किसी एक विषय पर 8-10 पंक्तियों तक निबंध लेखन करो 6 अंकों के लिए। 5 विषय यहाँ दिए हुए हैं, उसमें से हम मेरा प्रिय खेल इस विषय पर निबंध लेखन करेंगे। देखिए, यहाँ निबंध दिया हुआ है। आज ऐसा कौन है जो क्रिकेट का दीवाना न हो? मेरा तो यह सबसे प्रिय खेल है, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ। मेरे घर के पास ही एक मैदान है, प्रतिदिन शाम को मैं अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता हूँ और खूब क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने अपने मित्रों के साथ मिलकर आज़ाद हिंद क्रिकेट टीम की स्थापना की है। मैं इस क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। छुट्टी के दिनों में हम दूसरी टीमों के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन करते हैं। मेरे चाचा जी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। क्रिकेट के खेल की सारी खूबियाँ मैंने उनसे ही सीखी है। मुझे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का शौक है। हर मैच में मैं 50-60 रन जरूर बना लेता हूँ और 3-4 खिलाड़ियों को आउट भी कर देता हूँ। विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इयत्ता 6वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासली। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून यापुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल।